गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं। तो चलिए आज हम लोग लगभग कोशिश करते हैं सारी थ्योरम को कंप्लीट कर देने का फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। और यदि वैसा कुछ हो कि कुछ क्वेश्चन इधर उधर छूट रहा हो क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन बनाने में, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं थ्योरम डायरेक्ट। nth रूट्स वगैरह भी है इसमें, फोर्थ रूट्स और क्यूब रूट्स, तो उस हिसाब से अपने ढंग से पढ़ेंगे। आइए थ्योरम नंबर तो याद नहीं है, लेकिन आप लोग नवीन कर दीजिएगा, नवीन कर दीजिएगा जो होगा। So that the product of inverse of, so that the inverse of product of two element of a group is product of inverse of element in reverse order, that is दूसरा थ्योरम रहेगा। तो प्रूव, इसी को दूसरे तरह से लिखेंगे तो प्रूव दैट ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। देखिए थ्योरम पढ़ते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। हो सकता है कुछ दूसरी तरफ से भी आपके एग्जाम में आए, नाम नहीं करें, लेकिन चीजें यही रहेगी। सो डेट दिखाइए द इनवर्स ऑफ, किसका इनवर्स? इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट के गुना का इनवर्स। समझ गए? एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, वो जो एलिमेंट होगा ग्रुप का होगा। इज होता है, क्या होता है भाई? होता है मतलब इज इक्वल टू, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ, गुना होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स, इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स, इनवर्स ऑफ एलिमेंट। ए बी का होल इनवर्स है, इनवर्स ऑफ एलिमेंट, इनवर्स होगा एलिमेंट का इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में जो पहले था बाद में था वो पहले होगा, और जो बाद में है वो बाद में होगा। यानी कि जो ये था वो इधर और ये जो था इधर। क्लियर लिखा हुआ है, समझिए। आइए प्रूफ करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी implies that A inverse B inverse या फिर A into B belongs to G by closure property, closure property, and also A inverse B inverse and A B का होल इनवर्स बिलोंग्स टू G। A G में B G में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी G में, इसका इनवर्स G में, उसका ये भी G में, और इसका सबका इनवर्स G में। जो न्यू स्टूडेंट उनको थोड़ा दिक्कत होता हो, कोई बात नहीं है, यदि दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम तो समझे कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं और वो भी इस तरह से तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखेंगे, बाय existence of inverse।
चलिए एंड माइनस बी इसमें माइनस इतना इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, दोनों का गुना जी में होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। बी इनवर्स जी में है कि नहीं, ए इनवर्स जी में है कि नहीं, दोनों का गुना भी जी में होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से बाय क्लोजर बाय क्लोजर। ना ए बी इनवर्स ए इनवर्स, ये ए बी जी का एलिमेंट है कि नहीं, और बी इनवर्स ए इनवर्स भी जी का है कि नहीं। ये कैसे जी का हुआ पता चला, क्योंकि बी जी का ए जी का दोनों का गुना जी का, गुना उधर से कीजिए या इधर से कीजिए फर्क नहीं पड़ता है, कम्यूटेटिव होता है, फॉर ऑल कहते हैं, दो चार अपने मन से कर सकते हैं। चलिए इज इक्वल टू इन चीजों को लिख सकते हैं ए बी इनवर्स ये दोनों एक साथ इक्वल टू, ये चीज आइडेंटिटी एलिमेंट देगा कि नहीं, और ये आइडेंटिटी ऑपरेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो चीजों का गुना क्या निकला, ए बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी निकला। इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स। दो संख्या है, जैसे मान लीजिए कि x है और y है बराबर 1 है, तो x बराबर 1 बटे y लिख सकते हैं, या y बराबर 1 बटे x लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसी चीज को तो y इनवर्स लिखते हैं ना, और इसी चीज को x इनवर्स लिखते हैं ना। देखिए तो दो चीज का गुना यदि 1 हो तो पहला x बराबर y इनवर्स या y बराबर x इनवर्स, मतलब जो उस साइड जाएगा वो इनवर्स में जाएगा। दो चीज का गुना देखिए आइडेंटिटी है, तो जो उस साइड जाएगा उसको इनवर्स करेगा, तो जरूरी तो इसी का है, दैट इज करके इसको लिख सकते हैं ए बी का होल इनवर्स, ये वाला इधर लिख लेते हैं और इस साइड को उधर लिख लेते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर हो गया। आई एक तरफ से और देख लेते हैं, अगेन फिर बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों तरफ एलिमेंट रख के चेक किया जाता है, इसको इधर रखते हैं और इसको इधर रखते हैं। आइए बी इनवर्स, ये दोनों को एक साथ ले आते हैं, ए इनवर्स ए बी इज इक्वल बी इनवर्स, ये आइडेंटिटी ये बी इनवर्स बी आइडेंटिटी, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इंप्लाइज दैट उस साइड ले जाइए जिसको प्रूफ करना है, ये उस साइड ले गए, क्यों ले आए, प्रूफ करना है उस तरह की चीजों को। दैट इज ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, अब वो प्रूफ यही करना था। देखिए तो दोनों तरह की कंडीशन में हमारा प्रूफ हो गया, हेंस द थ्योरम, हेंस द थ्योरम। क्लियर है। आते हैं अगले थ्योरम की तरफ आते हैं। so that inverse of an element in a group is element, that is to prove that inverse of an element is an element। ध्यान से समझिएगा,
इनवर्स ऑफ, किसका इनवर्स, यहाँ लिखते हैं इनवर्स ऑफ किसका एलिमेंट भाई, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, किसका इनवर्स है ये, इनवर्स ऑफ किसका, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई एलिमेंट होगा उसका इनवर्स रहा होगा, फिर उसका इनवर्स, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट रहा होगा इसका इनवर्स ये रहा होगा। अब वही चीज यहां तक हुआ, इज एन ग्रुप, ये कहां का, ग्रुप का, इज एलिमेंट, ये जो होगा वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। इनवर्स ऑफ लिखे हैं ऊपर में, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का इनवर्स इज एन एलिमेंट, यानी कि वो एलिमेंट होगा, खुद एलिमेंट होगा। साफ भाषा में इस तरह से आइए प्रूफ करते हैं। लेट ए कोई एलिमेंट है जी का, इम्प्लाई करा दीजिए ए इनवर्स कहाँ होगा, जी में होगा। अच्छा, इसका भी इनवर्स निकालेंगे, वो भी जी में होगा ऑब्वियसली है, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहां भी बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेट मान लीजिए ए इनवर्स बराबर एक्स बिलोंग्स टू जी। ए इनवर्स, कोई दिक्कत, x बराबर माने ए इनवर्स जो कहाँ है, जी में है। ये x कहाँ का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, x जी का एलिमेंट है। हमको ये बताइए उसका इनवर्स जो लेंगे वो भी जी का एलिमेंट होगा ना, ठीक है। वो आइडेंटिटी देगा कि नहीं, ये जी का एलिमेंट है, उसके इनवर्स से गुना करेंगे तो आइडेंटिटी देगा कि नहीं। ए जी का एलिमेंट है, ए इनवर्स करेंगे तो वो आइडेंटिटी देगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाय एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्लियर। बढ़िया, ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ए, दोनों तरफ ऑपरेट कराए एक एलिमेंट ए से। चलिए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं, ये दोनों एक साथ आ गया, इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी से गुणा नहीं पड़ेगा, बाय एसोसिएटिव बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए, ये एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए x बराबर ए इनवर्स लिखा हुआ है, लिख दीजिए ए इनवर्स, x के जगह पर ए इनवर्स रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, साफ दिख रहा होगा, इज इक्वल टू ए। क्यों भाई, चूंकि x के जगह पर हम लोग ए इनवर्स लिखे बराबर है, इसलिए कोई दिक्कत। ये तो आइडेंटिटी दे देगा, ए इनवर्स आइडेंटिटी दे दिया, और ये ए इनवर्स ए हो गया। आइडेंटिटी से तो कोई भी एलिमेंट में फर्क नहीं पड़ता है, कितना इजी हो गया, क्लियर। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ऑब्जेक्टिव वगैरह हो सकता है उसमें दे दे, क्लियर हो गया होगा, बताते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आते हैं हम लोग, हम लोग और चीजों को पढ़े हैं। एक चीज क्या पढ़े थे, हम बताए थे आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो सेल्फ आइडेंटिटी होता है, सेल्फ इनवर्स होता है। जैसे कोई वन का मल्टीप्लिकेटिव, वो कैसा आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वन का इनवर्स वन ही होता है। इनवर्स किसको कहते हैं बताए हैं, वैसी संख्या या वैसा एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट में लग के ऑपरेट होके आइडेंटिटी दे। तो वन के साथ कैसा संख्या गुना करेंगे जो वन देगा, तो वन।
तो वो 1 जो होता है सेल्फ इनवर्स होता है, उसका कोई इनवर्स दूसरा नहीं होता है, क्योंकि इनवर्स तो यूनिक होता है, ये थ्योरम में बताया है। अच्छा, 0 जो है वो सेल्फ एडिटिव इनवर्स होता है, 0 के साथ -0 कर देंगे 0 होगा। जैसे a का इनवर्स यदि b है, a का इनवर्स एडिटिव इनवर्स b है, a माइनस बी ऑपरेट होकर के क्या दिया होगा, कैसा एलिमेंट दिया होगा, वो एलिमेंट 0 एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आइए थ्योरम। सो दैट हम लोग दिखाने जा रहे हैं, इफ every element of group is its own खुद का its own inverse then group will be और यदि अबेलियन है तो सेल्फ इनवर्स होगा, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑब्जेक्टिव के लिए। हम लोग तब तक इसे काम चला लें। क्या कहता है, यदि एवरी एलिमेंट खुद का इट्स ओन इनवर्स, खुद का इनवर्स हो तो वो एबेलियन ग्रुप होगा। लेट मान लेते हैं ए और बी दो एलिमेंट है ग्रुप जी का, इंप्लाई करा देते हैं ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी में होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड also A inverse B inverse AB का whole inverse belongs to G by existence of inverse, by existence of inverse I. Now we have, हम लिख सकते हैं, या we know that, नाउ करके सीधा लिखते हैं, क्योंकि सब बतला देंगे। ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू कितना। अच्छा, इसके बारे में लिख दें, ये क्या है, ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप का क्या प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज, जैसे लिख लेते हैं तो समझाते हैं। इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स, वो तो सेल्फ इनवर्स है। अच्छा, एक बात और लिख लेते हैं पहले, बता रहे हैं एक चीज को भूलिए। इट इज ऑल्सो गिवन दैट प्रयोग होगा सेल्फ इनवर्स, ईच एलिमेंट्स या एवरी एलिमेंट से सेल्फ इनवर्स, यानी कि A इज इक्वल टू ए इनवर्स, खुद का इनवर्स बराबर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल्फ इनवर्स का मतलब ये हुआ बी इनवर्स सेल्फ इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स का मतलब ए बी इज इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स, यानी सेल्फ इनवर्स का मतलब यही चीज हुआ। नाउ लीजिए आप ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं ए बी, इसको बी इनवर्स के जगह पर बी लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि सारा चीज सेम टू सेम अनुसार है इसलिए फर्स्ट लिख देंगे, व्हिच इंप्लाइज दैट G इज अबेलियन के लिए ऐसा। अब समझिए, जी ग्रुप है, ग्रुप का कितना प्रॉपर्टीज, 4, क्लोजर, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अबेलियन का कितना प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज बढ़ता है, वो कौन सा प्रॉपर्टीज है भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल। यहाँ पे जनरल एलिमेंट ए और बी लिए हैं तो इसलिए हमको रिजल्ट ए बी जनरल में मिला। यहाँ यदि एक्स वाई लेते तो यहाँ भी एक्स वाई मिलता, मतलब फॉर ऑल के लिए मिला। तो ये ग्रुप है ही, सिर्फ एक कम्यूटेटिव दिखा देंगे तो काम हो जाएगा, दिखाए वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया। क्लियर है, तो ये सीधा लिख दिए इंप्लाई जी इज अबेलियन। यदि जी अबेलियन है तो ऐसा लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे, तो इसको ऐसा लिख सकते थे। क्लियर है, और इसको ऐसा लिख सकते थे।
ऐसा लिख सकते थे तो उस हिसाब से हमारा चीज बनता। चलिए आते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। थोड़ा हड़बड़ी लग रहा है ना, कोई बात नहीं, हड़बड़ी लग रहा है थोड़ा, बारिश के कारण ना वो ऐसा हो रहा था, वेदर ठीक नहीं रहता है तो ऐसा होता है, जब टाइम मिलता है तब वीडियो शूट करना होता है। बारिश का बहुत खराब है, लाइट वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है। So that या prove that theorem number prove that सिद्ध करें nth root of unity, nth roots of unity is prove that the set of nth roots of unity, prove that the set of nth roots of unity is an abelian प्रूफ लिखते हैं। देखिए बातों को समझिए ढंग से, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा थ्योरम है। इसको तो एक सेपरेट बैच देके बनाना था, बताना था, अलग लेक्चर इसको इसके लिए तैयार करना था, लेकिन अब टाइम तो उस हिसाब से है नहीं, तो हम तैयार कर रहे हैं इसको एकदम ध्यान से शांति दिमाग से इसको समझने की कोशिश करिए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 3 थ्योरम होता है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, 2 रूट्स ऑफ यूनिटी और 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। सारा का सारा जो हम बात बोल रहे हैं ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है और कॉम्प्लेक्स नंबर के रूल को फुलफिल करता है। देखिए हम कहते हैं कि कोई सेट जी है, वो कोई सेट जी जो है वो एक nth रूट से है, उसमें यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है वो एलिमेंट, तो वो जो होता है वो अवेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? देखिए अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन सा, अवेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग सेट बनाएंगे nth रूट का, ठीक है, और वो जो सेट बनेगा इसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि वो जो एलिमेंट है उस सेट जी में वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये सारा प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, तो वो कैसा होगा, अवेलियन ग्रुप होगा। जान लीजिए वो जो सेट होगा उसका सारा एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो क्लियर हो गया कि एलिमेंट कॉम्प्लेक्स का हो गया तो उस हिसाब से वो फुलफिल किया। अब हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी बच गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक एलिमेंट आपको 1 मिलेगा जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको दिख जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में भी दिखेगा, ओमेगा टू द पावर n माइनस आर इंटू ओमेगा टू द पावर n माइनस आर इंटू ओमेगा टू द पावर आर, वो चीज़ भी आपको दिखेगा और वहाँ से प्रूफ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले सेट बनाना पड़ेगा, और सेट कैसे बनाएंगे उसके लिए पहले आपको nth रूट ऑफ यूनिटी समझना पड़ेगा। तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आपको शुरू की कुछ चीज़ों को जो आप पढ़े हैं 11th क्लास में उसको समझना पड़ेगा। आप अच्छे ढंग से समझिए। हम लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मतलब स्क्वायर रूट है किसका भाई, तो यूनिटी का। यूनिटी मतलब होता है 1 एलिमेंट, 1 यूनिटी एलिमेंट। जब पार्ट 3 में जाएंगे या फिर और सब जगह टॉपिक पढ़ेंगे रिंग वगैरह में, यूनिटी मतलब 1, एडिटिव आइडेंटिटी 0 एलिमेंट मतलब 0, तो इसका, ठीक है। अब लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि रूट क्यूब
क्यूब रूट यूनिटी nth रूट, ये nth रूट नहीं nth रूट होना चाहिए, ठीक है, nth रूट, ये 1। अच्छा क्यूब रूट हो गया। यदि बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या समझेंगे कि ये रूट होगा, किस पर होगा, एलिमेंट 1 पे होगा, यूनिटी पे होगा, और कितना होगा 4 होगा। अच्छा इसको बोलेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। देखिए तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, nth रूट मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज आप नोट में लिखेंगे, ये 11th का चीज है, nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब रूट अंडर इस तरह से। अच्छा इसी चीज को लिखते हैं हम लोग 1 पे पावर 1/2 लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे 1 पे पावर 1/3, इसको लिखेंगे 1 पे पावर 1/4, और इसको लिखेंगे 1 पे पावर 1/n, 1 पे पावर 1/n लिखेंगे। चलिए आइए हम लोग लेते हैं कोई लेट f इज इक्वल टू 1 पे पावर 1/n, कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो एलिमेंट x है, ग्रुप में होगा। आइए लिखते बढ़ते हैं x, इसको हम लोग चेंज करते हैं, cos 0 प्लस i sin 0 टू द पावर 1/n, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, 1 प्लस 0 0, ये रह गया, क्लियर है। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, हम बोले थे 2 पाई n जोड़ देने से फर्क नहीं पड़ता है, 2 पाई 4 पाई, तो 2 पाई n का काम हो चुका है, तो 2 पाई r जोड़ देते हैं, cos इसमें 2 पाई r प्लस 0 प्लस i साइन 2 पाई r प्लस 0 पे पावर 1/n, क्लियर है। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू cos 2 पाई r प्लस i साइन 2 पाई r पे पावर 1/n, क्लियर है। इस पे पावर 1/n, तो ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। 0 जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम cos 2 पाई r अपॉन n प्लस i साइन 2 पाई r अपॉन n, बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम, बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम implies that कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे e टू दी पावर i 2 पाई r बाय n, क्यों भाई, तो चूंकि e टू दी पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ट्रिगोमेट्री का चीज है, इस तरह का चीज हम लोग यूज किए हैं एडवांस कैलकुलस में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू e टू दी पावर 2 पाई n i पावर r, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर ओमेगा टू दी पावर r, क्यों भाई, तो चूंकि e टू दी पावर 2 पाई i बाय n इज इक्वल टू ओमेगा टू दी पावर r हो गया। अब पुट कर देंगे, ये नोट था आपका, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं हो, ये nth रूट समझने में दिक्कत नहीं हो। चलिए हाँ, तो इधर मिटा दें, ये सब समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं, फिर अचानक फिर आगे बढ़ेंगे धीरे-धीरे। यहाँ पुट कर देंगे हम लोग r के जगह पर 1 0 से लेकर के n-1 तक, वो भी समझने वाली चीज है। यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे पुट
r इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1। देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी, इसमें आप फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 3 एलिमेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। nth रूट्स ऑफ यूनिटी में सॉरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में 4 एलिमेंट i माइनस i 1 माइनस 1। ठीक है, उसी तरह nth रूट्स ऑफ यूनिटी में कितना एलिमेंट, n एलिमेंट। समझिएगा 1 2 3 डॉट डॉट 10, इसमें पूरी एलिमेंट की संख्या कितनी, 10 एलिमेंट की संख्या हो गई। अच्छा इसको पढ़िए तो 0 1 डॉट 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 9, इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी, 10, एक 0 एक्स्ट्रा आया ना, 1 से 9 तक 9 एलिमेंट हो गया और एक एलिमेंट 10 हो गया, यानी कि इसमें भी 10 एलिमेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 डॉट 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 10 माइनस 1। उसी तरह n लेना है, n एलिमेंट लेना है, तो हम शुरू यदि 0 से किए तो n माइनस 1 कर दिए, समझ गए होंगे। आइए इसमें पुट कीजिए x इज इक्वल टू ओमेगा पे पावर कितना, जब 0 पुट करेंगे तो 0, ये ओमेगा पे पावर 0, ओमेगा पे पावर 1 पुट किए यहाँ, अब ओमेगा पे पावर 2 पुट किए, ओमेगा टू द पावर 3 डॉट 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 ओमेगा टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए क्लियर हो गया, x बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब डॉट डॉट ओमेगा टू द पावर n माइनस 1। कोई भी चीज पे पावर 0 तो 1 होता है। चलिए लेट g में अब एलिमेंट लिए, अभी तक हमारे पास g ही तैयार हो रहा है, nth रूट्स ऑफ सेट, nth रूट्स ऑफ एलिमेंट्स का, यूनिटी एलिमेंट का सेट ही तैयार हुआ है, अभी बहुत सारा चीज दिखाना बाकी है। g में एलिमेंट आया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब डॉट डॉट ओमेगा टू द पावर n माइनस 1। अब नाउ वी हैव टू सो डेट दिखाना होगा g अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स एंड अबेलियन। अब हमको दिखाना होगा ये g अबेलियन ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्लोजर प्रॉपर्टी पे आते हैं। फर्स्ट क्लोजर लो लेट a b belongs to g, ठीक है। x बराबर सारा एलिमेंट है ना, हम लिखिए ये पावर इतना, यदि ये a एलिमेंट है तो ये इस फॉर्म में होगा कि नहीं, ये b एलिमेंट है वो इस फॉर्म में होगा कि नहीं, बातों को समझिए। ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा वो इसी फॉर्म में होगा, 1 to the power 1 by n के फॉर्म में, which implies that a is equal to 1 पे पावर 1 by n and b is equal to 1 पे पावर 1 by n, which implies that a to the power n बराबर 1 and b to the power n बराबर 1। चलिए नाउ समझ गए होंगे इस बात को, क्योंकि ग्रुप में जो एलिमेंट है वो x है, x माने थे, उसी से हमको बहुत सारा एलिमेंट मिला था, वो x माने थे और उसी से सारा एलिमेंट मिला था। वो x के जगह पर a डालेंगे तो x हट के वहां a चला गया, उस साइड 1 पे पावर n होगा कि नहीं, b गया x की जगह पर, वहां भी 1 by n होगा कि नहीं, तो वैसा ही होगा। अब वो पावर इधर आया तो इधर पावर आ गया। नाउ a into b पे पावर n बराबर a to the power n b to the power n is equal to a b पे पावर n, इसका वैल्यू 1 इंटू इसका वैल्यू 1। अब देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं a b पे पावर n, इसका वैल्यू n, implies that a इंटू b बराबर 1 पे पावर 1 by n। बातों को समझेंगे, a इंटू b पे पावर 1 by n, क्लियर है कि जो भी एलिमेंट 1 पे पावर 1 by n आएगा वो g का एलिमेंट होगा, 1 पे पावर 1 by n होगा वो g का एलिमेंट होगा, which implies that AB belongs to G, that is AB belongs to G if यदि ऐसा है AB G का एलिमेंट है, then we have A into B belongs to G। इसका मतलब क्या हुआ, G
thus G is closed under uniformity multiplication। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर है यहाँ तक। अब एसोसिएटिव लेते हैं ऊपर से। एसोसिएटिव दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, इसमें जितना भी एलिमेंट है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो जी सेटिस्फाइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिंस all the elements of G is complex and we know that लोग जानते हैं the complex number, the set of the complex number, that the complex number satisfying, since all the elements of G is complex and we know that the complex number satisfying commutative associative property, hence G satisfying associative property। that is A B C is equal to A B C for all A B C, all are complex belongs to G set of complex number unity के लिए। चलिए ये तो लिख दिए, यही लिख दिए जिस hence G satisfying associative property। फोर्थ नंबर existence of identity। There exists an unique element 1 belongs to Z। G सेट आपके दिमाग में होगा 1 ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा टू द पावर n-1 तक है। G में देखिएगा लास्ट में 1 ओमेगा टू द पावर n-1 दिए हैं या नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं तो दे दीजिएगा, लास्ट एलिमेंट पता है उसमें, ठीक है। तो there exists an unique element 1 belongs to G such that इस प्रकार से है कि ये A, अब उसमें से 1 ओमेगा क्या लें, तो ओमेगा टू द पावर r ले लेते हैं, ये अच्छी बात है। तो 1 इंटू ओमेगा टू द पावर r इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर r इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो दिक्कत नहीं। वेयर r का वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक होगा, r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, r का वैल्यू ये 1 भी हो सकता है, एलिमेंट सेल्फ नहीं देंगे, ये 1 भी हो सकता है, वो 0 या 0 से बड़ा हो, और ये n-1 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 1 देंगे तो ओमेगा हो जाएगा,
2 देंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 3 देंगे तो ओमेगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे n-1 देंगे, सारा एलिमेंट आ गया तो 0 से बड़ा होगा और वो n या n-1 के बराबर या उससे छोटा होगा। 10 अच्छा लग रहा है, ये पहले से ज्यादा अच्छा है। 10 existence of identity is clear। देखिए ये सब चीज अटेंडेंस माइंड में आता है और हम लिखते हैं। पहली बार हम जब शायद आप लोगों को क्लास में पढ़ाए होंगे, इससे पीछे पहले क्लास में हम लोग जब पढ़े थे तो वहाँ ए वगैरह देके लिखे होंगे शायद, जैसा हमको याद है। लेकिन ये ज़्यादा कुछ अच्छा सा टिक हुआ, अचानक दिमाग में फ्लैश हुआ, तो इस चीज़ों को ही लिखिएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ग्रुप का एलिमेंट आ गया और इस बातों को आप समझ रहे हैं। एक्जिस्टेंस ऑफ हमारा क्या आएगा, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स 5 कैसे हो गया, ये तो आपका एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 1 2 3 होगा, ये 3 नंबर होगा, ये 4 नंबर होगा। क्लोजर एसोसिएटिव एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 3, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स 4 नंबर आ रहा है। Existence of inverse for each omega to the power r belongs to g। अब ये r का वैल्यू 0 से लेकर के हमारा कहाँ तक जा सकता है, n-1 तक, वो चीज भी देख लेंगे। For each there exists an unique element omega to the power r minus n minus r। देखिए यहाँ लिखे हैं n minus r belongs to g such that, इस प्रकार से ओमेगा टू दी पावर r ओमेगा टू दी पावर n minus r is equal to ओमेगा टू दी पावर n minus r ओमेगा टू दी पावर r is equal to, ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं ओमेगा टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 और ये है आइडेंटिटी एलिमेंट है, बिलोंग्स टू जी। अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा वेयर, जहां पर वेयर ओमेगा, ये आर क्या होगा, देखिए ये और ये जब गुना होगा तो आर कैंसिल, ओमेगा टू दी पावर n बचेगा और ये 1 के बराबर होता है ओमेगा टू दी पावर n। ये तो क्लियर सी बात हो गई। आइए अब यहाँ r का वैल्यू क्या होगा, यदि 1 रखते हैं 1 रखते हैं तो खत्म, 0 रखते हैं 0 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, अपने खुद वो खुद हट गया, खत्म हो गया। तो इसका वैल्यू 0 से शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते n-1 जब रख देंगे तो क्या होगा वो देखिए, ओमेगा टू दी पावर r ओमेगा टू दी पावर n माइनस n-1 बराबर ओमेगा टू दी पावर r ओमेगा टू दी पावर n गुना ये माइनस n+1 बराबर ओमेगा टू दी पावर r ओमेगा टू दी पावर, ये खत्म, ओमेगा टू दी पावर 1 हो गया। तो ये ओमेगा टू दी पावर कितना हो गया, r+1 हो गया, यानी कि हाँ सॉरी, किसके जगह पे, r की जगह पे n-1, तो n-1 रखे तो ये भी n-1 हो गया और ये भी n-1 हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये ओमेगा टू दी पावर n इंटू ओमेगा टू दी पावर -1 ओमेगा टू दी पावर इतना ओमेगा टू दी पावर n बराबर 1। ठीक है, तो ये n-1 तक भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से बड़ा और इसका वैल्यू n-1 या उससे बराबर, से कम या बराबर, क्लियर है। तो ये बात यहाँ क्लियर हो गया।
समझ गए होंगे इस बात को भी, बहुत आसान है, थोड़ा सा टेक्निक है, बस फिर से बात समझाते हैं। देखिए यदि ओमेगा टू दी पावर आर जी में है तो ओमेगा टू दी पावर एन माइनस आर भी जी में होगा, इस प्रकार से कि दोनों को गुना करने पर 1 मिलेगा। इन दोनों को आप जब गुना करेंगे तो देखिए माइनस आर है यहाँ प्लस आर है, तो खत्म हो गया, ओमेगा टू दी पावर एन बचा और उसका वैल्यू 1 होता है। ये बात हम लोग कॉम्प्लेक्स 11 से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये पलट भी दिए फर्क नहीं पड़ा, क्लियर है, और आइडेंटिटी होना भी चाहिए, हो भी गया। प्रश्न उठता है कि ये आर का वैल्यू क्या क्या होगा भाई, तो 0 से n माइनस 1 होगा, जहाँ जो चीज पुट किए थे, और यहाँ पे भी 0 से -1 लिखे थे। कंफ्यूजन नहीं हो, सबको एक में समेट दिए हैं। यदि 1 होता है तो सेल्फ इनवर्स होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि 0 होगा तो ये 0 1 हो गया, ये 0 ओमेगा टू दी पावर n हो गया, फिर भी हो जाएगा। और यदि डायरेक्टली बात करें 1 का तो वो सेल्फ इनवर्स होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, बात क्लियर। चलिए आइए अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कम्यूटेटिव। 4 प्रॉपर्टीज हुआ कम्यूटेटिव में, वही लैंग्वेज, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ G इज कॉम्प्लेक्स एंड वी नो दैट। पांचवा लिख देते हैं कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी, since all the element of group of G is complex and we know that हम लोग जानते हैं, and we know that हम लोग जानते हैं the complex number या the set of complex number, क्या कोई फर्क नहीं, दोनों को एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव सेम चलेगा, सिर्फ वर्ड चेंज होगा। the set of complex number satisfy करता है कौन सा प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। hence G satisfied commutative प्रॉपर्टी, ये सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्लियर हो गया, जी सेटिस्फाई कर गया, देयरफॉर जी अंडर मल्टीप्लिकेशन forms an abelian group। क्लियर है। अब कुछ प्रॉब्लम है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बाय 2 ए इंटू बी बाय 2 और ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय 3, ये दो इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जैसे आपका कहीं पे यूज भी होगा a प्लस बी माइनस 1, तो इसमें भी आपको दिखाना पड़ेगा कि ये स्टार जो है अंडर जी जो भी सेट हो ये ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। फिर एक वर्ड ये भी आता है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। अब फिर ये चेक कीजिए कि सेट ऑफ रेशनल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप और नॉट। द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, यस या नो। उसी हिसाब से अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, तो इस हिसाब से आपके दिमाग में एक सेट बनना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, इसमें जो दो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है और 2 थ्योरम बचा हुआ है। इसी तरह का जो आप समझें nth रूट्स था, एक क्यूब रूट्स और एक फोर्थ रूट्स, तो उसी तरह का इससे वो दोनों बहुत ज़्यादा ईजी है, ये भी ईजी था। तो आप एग्जाम की तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है, और चीज़ों को पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरम और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।